सुप्रभात बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कभी भी हमें अपने जीवन में किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने देखा महाभारत की कथा में शकुनी और दुर्योधन, जिन्होंने जीवन भर पांडवों से द्वेष रखा और खुद अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाए। जब दुर्योधन और शकुनी के छल कपट के द्वारा पांडव युद्ध क्रीड़ा में हार जाते हैं और वो अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए वन में जाते हैं, उस बीच जो भी वन से आता था वह पांडवों की कष्टों का वर्णन करता था कि वो किस कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। ऐसा धृतराष्ट्र से लोग बताते थे, लेकिन शकुनी और दुर्योधन को इससे जी नहीं भरता था। वो चाहते थे कि वो स्वयं जाकर उन्हें कष्ट झेलते हुए देखें, और इसके लिए उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से बहाने से आज्ञा मांगी और कहा कि हम उस वन के बगल वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारा राज्य है, उन क्षेत्रों में, जैसा कि हम हर साल जाते हैं चौपायों की गिनती करने के लिए। चौपाए मतलब गाय, बैल, घोड़े आदि, इन जानवरों की गिनती के लिए वो जाते थे। तो उन्होंने कहा हम उसी काम के लिए जाना चाहते हैं। हालांकि धृतराष्ट्र ने मना किया कि वहाँ पांडव हैं बगल में, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि वह उनके पास नहीं जाएगा, उनसे दूर रहेगा। इस पर धृतराष्ट्र ने जाने की आज्ञा दे दी और दुर्योधन अपने भाइयों के साथ, मामा शकुनी के साथ वहाँ पहुँचता है। जब वह अपने सेवकों को टेंट लगाने के लिए कहता है, जब उसके सेवक पास ही एक तालाब के पास टेंट गाड़ने जाते हैं, तब वहाँ पहले से चित्रसेन का टेंट वहाँ गड़ा था और उसके जो अनुचर थे, गंधर्वराज चित्रसेन के अनुचर, उन्होंने उनको वहाँ पर अपना निवास बनाने के लिए, दुर्योधन के अनुचरों को निवास बनाने के लिए मना किया। और फिर इस तरह से दुर्योधन और चित्रसेन के अनुचरों के बीच झगड़ा होता है। बाद में यह युद्ध का रूप ले लेता है और इस युद्ध में चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। यह खबर जब युधिष्ठिर के पास पहुंचती है तो युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को वहां भेजते हैं और कहते हैं जाओ दुर्योधन और कौरवों को आज़ाद करवाओ, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये है पांडवों का स्वभाव, जो कौरवों के बिल्कुल विपरीत है। और भीम अर्जुन अपनी सेना लेकर जाते हैं, कौरवों की सेना को बटोरते हैं और वहाँ लेकर के उनसे युद्ध करते हैं चित्रसेन से, और इस तरह से कौरवों को आज़ाद करवाते हैं। कौरव, दुर्योधन, शकुनी सब लज्जित होकर के हस्तिनापुर वापस चले आते हैं। उधर कुछ दिनों बाद हस्तिनापुर में महर्षि दुर्वासा पधारते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर के लोगों को श्राप दे देते थे। दुर्योधन ने उनकी अच्छी खासी आवभगत की, और जब वह हस्तिनापुर से विदा लेने लगे महर्षि दुर्वासा, तब उन्होंने कहा कि वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, कोई वरदान मांगो। तब दुर्योधन ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि महर्षि, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई पांडव जो वन में निवास कर रहे हैं उनके यहाँ भी जाइए और उनका आतिथ्य स्वीकार करिए, और आप ऐसे वक्त जाइएगा जब वह सभी खा पी करके विश्राम कर रहे हों। महर्षि दुर्वासा वैसा ही करते हैं। अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और उस समय द्रौपदी सभी को खिला करके विश्राम करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुँचते उनका सत्कार किया जाता है, और दुर्वासा ऋषि यह कहकर कि हम सभी नदी में नहाकर वापस आ रहे हैं, तब तक भोजन तैयार रखिएगा, चले जाते हैं। इधर द्रौपदी की चिंता बढ़ जाती है। क्योंकि जब वह वनवास के लिए आ रहे थे पांचों पांडव और द्रौपदी, तब सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था, जिससे वे जितने भी आदमियों का चाहे भोजन करा सकते थे। लेकिन हाँ, उसकी एक और ख़ासियत थी कि जब वह बर्तन एक दिन में, जिस दिन धुल दिया जाता था, तब वह अगले दिन ही अपना काम करता था। और द्रौपदी ने सभी को खाना खिलाने के बाद बर्तन धुल के रख दिया था, इसलिए अब अक्षय पात्र भी काम नहीं कर रहा था। उनकी चिंता बढ़ी। द्रौपदी ने सोचा अब क्या करें। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा
तो उन्होंने तुरंत कृष्ण को याद किया। कृष्ण को जैसे उन्होंने याद किया, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और आते ही मान उन्होंने बोला, द्रौपदी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। यह सुनते ही द्रौपदी की चिंता और बढ़ गई कि एक तो ऐसे ही इतने लोग आए हैं खाना खाने के लिए, उनके खाना नहीं बना पा रही हूँ, ऊपर से ये भी भूखे आ गए हैं। मैंने तो इनको सहायता के लिए बुलाया था। खैर, कृष्ण कहते हैं तुम अपना अक्षय पात्र लेके आओ, देखूँ शायद उसमें कुछ बचा हो। द्रौपदी को कुछ सूझता नहीं, वो लाकर उन्हें अक्षय पात्र थमा देती हैं। जैसे ही कृष्ण उन्हें लेते हैं उस अक्षय पात्र को, वो उसमें देखते हैं कि किनारे उसके कुछ एक दाना चावल और एक साग की पत्ती चिपकी रह गई थी। वह उसे उठा करके और मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं कि सबका पेट भर जाए। द्रौपदी अपने आप को कोसती है और लज्जित होती है कि मैंने बर्तन ढंग से नहीं साफ़ किए, इसीलिए आज माधव को जूठन खाना पड़ा। और उसके बाद कृष्ण भीम को भेजते हैं कि जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि को बुला लाओ भोजन के लिए। जब भीम जाते हैं तो देखते हैं नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्य ऐसे पड़े थे जैसे वो बहुत ज़्यादा भोजन खा चुके हों, और वो बोल रहे थे कि महर्षि अब हमें बिल्कुल भूख नहीं है, हमने नाहक ही युधिष्ठिर को परेशान किया। जब भीम पहुंचते हैं तब दुर्वासा मुनि उनसे कहते हैं कि भीम, युधिष्ठिर से कहना कि हमें क्षमा करें, हम अभी भोजन नहीं कर सकते हैं, हमारा पेट बहुत भर चुका है। इस तरह से भीम को सब समझ जाते हैं कि सब कृष्ण की लीला है। और कृष्ण ने एक बार फिर कौरवों के कुचक्र से पांडवों की रक्षा की। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।